अध्याय 2 सूरदास भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद के अंतर्गत हमने सूरदास का परिचय, उनकी रचनाएं और भ्रमर गीत से चयनित पद में से पहला पद पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे दूसरा पद। दूसरा पद पढ़ रहे हैं। हम तो दुहु भांति फल पायो। गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि हमने तो दोनों प्रकार से फल पाया है, अर्थात लाभ ही पाया है। जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, ब्रजनाथ अर्थात श्री कृष्ण, मिले तो नीको, नीको अर्थात अच्छा। यदि हमें श्री कृष्ण मिल जाते हैं तो अच्छा है। नातरु जग जस गायो, या फिर ये जग हमने श्री कृष्ण का यश गाया है, उसका फल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। अर्थात यदि हमें हमारी भक्ति के फल के रूप में श्री कृष्ण मिले तो बहुत अच्छी बात है, और यदि श्री कृष्ण हमें नहीं मिलते हैं तो हमने श्री कृष्ण का इस जग में, इस संसार में जो यशगान किया है उसका फल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। इस प्रकार हमने दोनों भांति से फल प्राप्त किया है। गोपियाँ कहना चाहती है कि हमारी भक्ति से श्री कृष्ण यदि प्रसन्न होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होते हैं तो उनकी भक्ति करने के लिए ये जग हमारा यशोगान करेगा, ये फल हमें अवश्य मिलेगा। जग जस में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कहाँ वे गोकुल की गोपी सब वर्णहीन लघु जाति। कहाँ वे गोकुल की गोपियाँ सब वर्णहीन, वर्णहीन अर्थात वर्णहीन है, लघु जाति अर्थात छोटी जाति की हैं। यहाँ पर गोपियाँ कहना चाहती हैं कि कहाँ पर हम छोटी जाति की, हीन वर्ण वाली, अवर्ण गोपियाँ हैं। कहाँ वे कमला के स्वामी, और कहाँ वे लक्ष्मी के पति। श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है, तो विष्णु की पत्नी कमला, कमला अर्थात लक्ष्मी, तो वो लक्ष्मी के पति कमला के स्वामी श्री कृष्ण। संग मिली बैठी एक पाती, तो इतने ऊंचे पद पर विराजमान श्री कृष्ण कहाँ हमारे साथ मिलकर एक पंक्ति में बैठते हैं, अर्थात उन्होंने हमें अपने साथ एक पंक्ति में बैठाया है। ये उनकी हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर। निगम ध्यान अर्थात वेदों का ज्ञान करने वाले, अध्ययन करता। मुनि ज्ञान, मुनि ज्ञान अर्थात मुनि और ज्ञानी व्यक्ति। अगोचर, अगोचर अर्थात जो पहुँच से बाहर है। श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है कि वो अगोचर हैं, और निगम ध्यान अर्थात वेदों का अध्ययन करने वाले मुनि ज्ञानियों को भी प्राप्त नहीं है, आसानी से सुलभ नहीं है। ते भय घोष निवासी, ते भय घोष निवासी, तो वो घोष निवासी अर्थात हम गोप गोपियों की बस्ती में आकर निवास करे, अर्थात उन्होंने अवतार लिया और हम सबके साथ आकर रहे, श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। ता ऊपर अब सांच कहो, तो अब आप ही सच्ची सच्ची बात कहो। धो की मुक्ति कौन की दासी, तो मुक्ति किसकी दासी हुई, अर्थात वेदों का अध्ययन करने वाले ज्ञानी मुनिजन श्री कृष्ण के लिए योग कर रहे हैं ताकि उनको मुक्ति प्रदान करें श्री कृष्ण। लेकिन जो मुक्ति प्रदान करने वाले श्री कृष्ण है वो खुद हमारे पास आकर, स्वयं हमारे पास आकर विराजमान हैं, हमारे साथ समय बिताते हैं, तो मुक्ति किसकी दासी हुई, अर्थात मुक्ति तो हमारे प्रेम और भक्ति की दासी हुई। अगर ज्ञान और योग की दासी होती मुक्ति, या ज्ञान और योग से मुक्ति मिलती, तो श्री कृष्ण उन ज्ञानियों मुनियों के साथ, योगियों के साथ विराजमान होते। लेकिन क्योंकि वो उनको छोड़कर हमारे साथ विराजमान है, उन्होंने हमारे यहाँ रहना स्वीकार किया है, इसका अर्थ है कि मुक्ति जो है वो भक्ति की दासी है। जोग कथा अर्थात योग कथा। पा लागो उठो, तुम्हारे पाँव लगते हैं उदो, ना कहूँ बारंबार, बार बार हमसे ये योग की कथा कहानी हमसे नहीं कहो। गोपियाँ कह रही है कि हमें इस योग के माध्यम से जो मुक्ति प्राप्त होती है उसकी हमको आकांक्षा नहीं है, तो आपके पैर छूकर हम प्रार्थना कर रही हैं कि अपनी योग कथा को बार बार नहीं सुनाएं। सूर श्याम तजी और भजे। सूरदास जी कह रहे हैं कि श्याम को तजकर अर्थात श्री कृष्ण को छोड़कर और भजे, किसी और को भजते हैं, किसी और की उपासना करते हैं। जो ताकी जननी छार, तो फिर ताकी अर्थात उनकी जननी अर्थात माता, छार, छार अर्थात
चार का शाब्दिक अर्थ तो राख या धूल होता है, लेकिन यहाँ तुच्छता से तात्पर्य है कि वो अपनी माता को तुच्छ बनाता है और लजाता है। अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि हमें योगियों के योगी श्री कृष्ण की ही उपासना करनी है। गोपियाँ अपने प्रेम में उद्धव से इस प्रकार की बात कह रही हैं कि परम ब्रह्म श्री कृष्ण को ही सर्वोच्च ईश्वर कहा है। अगला पद है बिलग जनि मानव ऊधो प्यारे। है ऊधो प्यारे, बिलग अर्थात बुरा, अन्यथा, जनि, जनि का अर्थ होता है नहीं, मानव, मानो, है उद्धव प्यारे, बुरा मत मानना, अन्यथा मत लेना। वह मथुरा काजर की कोठरी, काजर की कोठरी लोकोक्ति है। वो जो मथुरा नगरी है वो काजल की कोठरी के समान है। जे आवैते कारे, जो वहाँ से आते हैं वो काले ही काले होते हैं। लोकोक्ति इस प्रकार से है, काजर की कोठरी में कैसे हुई सयान हो जाए, काजर की एक लीक लागे है ते लागे है। अर्थात काजर की कोठरी में हम कितने ही सावधानी से जाएं, लेकिन उसका एक अंश ही चाहे लगे, पर हमारे ऊपर कालापन लगेगा ही लगेगा। तो मथुरा को काजल की कोठरी कहा गया है यहाँ पर, अर्थात कलंकित स्थान है। कलंकित का अर्थ है दूषित स्थान है, वहाँ के लोगों के मन भी काले हैं, ऐसा वो कहना चाहती हैं। वहाँ से जो भी आ रहा है सब काले ही काले हैं। तुम काले, उद्धव के लिए कह रही तुम काले हो। सुपलक सुतकारे, सुपलक अर्थात अक्रूर जी। अक्रूर जी के बारे में आपने सुना होगा कि कंस ने जब श्री कृष्ण को मारने के सारे उपाय कर लिए और वो सफल नहीं हुआ, तो उन्होंने एक मल्ल युद्ध का कार्यक्रम रखा था। तो मल्ल युद्ध का कार्यक्रम रखने के लिए उन्होंने अक्रूर जी को भेजा था श्री कृष्ण और बलदाव जी को लेने के, बलराम को लेने के लिए, बलराम को लेकर आने के लिए। तो वो अक्रूर जी हैं, वो भी काले हैं। कारे मधु भंवारे, और ये जो भंवरे दिखाई दे रहे हैं, जो मधु भंवारे अर्थात फूलों पर मंडराने वाले लोभी, वो भी काले हैं। तो ये सब वो उन कल्पना कर रही हैं कि जो भंवरे आसपास मंडरा रहे हैं ये भी मथुरा से ही आए हुए लगते हैं। तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नैन मनियारे, और आप सबका जो प्रभाव बढ़ जाता है जिनके साथ बैठकर, किनके साथ बैठकर, कमल नयन मनियारे, जो कमल के समान नेत्र धारण करने वाले हैं। मनियारे का अर्थ होता है मणि के समान रंग वाले, आभा वाले। श्री कृष्ण को नीला रंग लिए हुए दिखाते हैं, तो मणि जो नीले रंग की मणि है उसकी समान आभा के जैसे शरीर वाले, तन वाले, तो उनके साथ आपकी छवि और अधिक उपजती है, अर्थात आप उनके साथ ज़्यादा शोभा पाते हैं। मानव नील माटते काड़े, ऐसा लगता है कि नीले नीले मटके, मतलब नील से भरे हुए मटके में से इन सबको निकाला हो। काढ़ा मतलब निकाला है। ले जमुना जाए पखारे, और यमुना नदी में जाके इनको डाल दिया है, धो दिया है। पखारना मतलब धो दिया है, अर्थात कहने का मतलब ऐसा लगता है सबको कि नील से भरे हुए मटके में डुबोकर निकाला है। इतने काले लगते हैं, इतने नीले रंग के लगते हैं, और यमुना नदी में इनको वापस उजला करने के लिए धोया है। तागुण श्याम भई कालिंदी, और इसी कारण से कालिंदी अर्थात यमुना नदी, यमुना नदी का जो पानी है वो काला हो गया है इस गुण के कारण। कौन सा गुण? ऐसा लगता है कि आप सभी को नील के मटके में से बाहर निकाल कर और यमुना नदी में डाल दिया, तो इस गुण के कारण कालिंदी अर्थात यमुना नदी का पानी भी काला हो गया है। सूर श्याम गुण न्यारे, सूरदास जी कहते हैं श्याम गुण तो वैसे ही न्यारा है, यानी अनोखा है, क्योंकि श्याम रंग ऐसा होता है कि इस पर दूसरा कोई रंग चढ़ता ही नहीं है। तो गोपियाँ कहना चाह रही है कि यमुना नदी का पानी तो श्याम कलर का हो गया है, काले रंग का हो गया है, लेकिन आप सब फिर भी काले के काले बने हुए हो। आपका जो रंग है, ये गुण है, इतना निराला है, इतना प्रगाढ़ है कि इस पर दूसरा कोई रंग चढ़ता ही नहीं है। अलंकार देख लेते हैं। काजर की कोठरी में यहाँ पर अनुप्रास तो है ही, साथ में श्लेष अलंकार भी है। काजर की कोठरी के यहाँ पर दो अर्थ हैं। एक तो शाब्दिक अर्थ है कि काजर की कोठरी से कोई आता है तो वो काला हो जाता है, लेकिन मथुरा को काजल की कोठरी कहा गया है यहाँ पर, अर्थात वहाँ का जो वातावरण है वो इतना दूषित है कि जो आता है वही काले मन का आता है। वहाँ के लोगों के तन भी काले हैं, मन भी काले हैं। कार्य में भी श्लेष अलंकार है। और इसके अलावा कमल नयन जो शब्द है इसमें उपमा अलंकार है। मानव नील माटते काड़े, मानव शब्द आने से यहाँ पर जनऊ मानव इस तरह के शब्द आते तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस प्रकार से पूरे दोहे में व्यंग्यात्मक शैली में
ज्ञान और योग पर भक्ति और प्रेम की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए गोपियों ने विभिन्न प्रकार से तर्क दिए हैं। अगला पद है अखियां हरि दर्शन की भूखी। गोपियां कह रही है उद्धव से कि है उद्धव, अगला पद है अखियां हरि दर्शन की भूखी। गोपियां उद्धव से कह रही है कि है उद्धव, ये हमारी जो अखियां हैं हरि दर्शन की भूखी, भूखी का अर्थात है यहाँ पर लालायित हैं। हमारी जो आंखें हैं वो श्री कृष्ण के दर्शन को, श्री कृष्ण को देखने के लिए लालायित है। कैसे रहें रूप रस रांची, किस प्रकार से हम रहेंगी, ये अखियाँ किस प्रकार से संतुष्ट होंगी। रहने से अर्थ है संतुष्ट होंगी। रूप रस रांची अर्थात सुंदरता रूपी आनंद में रंगी हुई ये जो हमारी अखियाँ हैं, ये बतिया सुनी रूखी। रूखी अर्थात ज्ञान और योग की जो बातें हैं वो उनको नीरस लग रही है। रूखी से तात्पर्य है नीरस। तो ये जो नीरस बातें सुन सुनकर ये कैसे रहेंगी, रहने से अर्थ संतुष्ट होंगी। इनको तो सुंदरता रूपी आनंद ही अच्छा लगता है। अवधि गणत इकटक मग जोवत, अवधि अर्थात समय, दिन गिनते हुए, इकटक अर्थात एक टकटकी लगाकर देखना, मग जोवत अर्थात प्रतीक्षा करना, श्री कृष्ण के आने की राह देखना। श्री कृष्ण के मथुरा से लौट आने की अवधि को एक एक दिन करके गिन रही हैं। तब एती नहीं झुकी, तब भी इतना, एती अर्थात इतना नहीं, झुकी, झुकी से अर्थात झुंझलाई, तब भी इतना नहीं झुंझलाए। अब इन जोग संदेशन ऊदो, और अब ये जो योग का जो संदेश आप दे रहे हो ऊदो, अति अकुलानी झुकी, दुखी, अति अकुलानी अर्थात अत्यंत व्याकुल हो रही हैं और दुख रही हैं, व्याकुल होकर दुख रही हैं। बारक वह मुख फेरी दिखाओ, बारक अर्थात एक बार, एक बार वह मुख फेरी दिखाओ अर्थात वापस दिखाओ। दूही पय, दूध पीते थे, दूध पय, पय अर्थात दोहना, दूध दोहकर, पीवत अर्थात पीते थे, पतूखी अर्थात पत्ते के दोने में। हम उस मुख को वापस देखना चाहते हैं जो दूध पत्ते के दोने में दूध दुहकर पीते थे। सूर सिकत हटी नाव चलायो, सिकत का अर्थ होता है बालू रेत, हटी अर्थात बलपूर्वक, जोर जबरदस्ती से नाव चलायो, नाव चलाना चाहते हो, बालू रेत में नाव चलाना चाहते हो। ये सरिता है सूखी, सरिता अर्थात यहाँ तात्पर्य हृदय, हमारा जो हृदय है यह सूखा हुआ है अर्थात रूखा है, इसमें आप बलपूर्वक योग की नाव चलाना चाह रहे हो तो यह संभव नहीं है। यहाँ पर हरि दर्शन की भूखी में गोपियों का एक निष्ठ प्रेम स्पष्ट हो रहा है। उनकी जो मिलन की जो प्रतीक्षा है, तड़प है, वो दिखाई दे रही है। कैसे रहें रूप रस रांची, ये बतिया सुनी रूखी, अर्थात ये जो ज्ञान योग की बातें हैं हम सुन नहीं सकते, वो हमें समझ नहीं आएगी, पसंद नहीं आएगी, उससे हम संतुष्ट नहीं होंगे। यहाँ पर व्यंग किया गया है ज्ञान मार्ग के ऊपर। सिकत हटी नाव चलायो में यहाँ पर ये मुहावरा है कि रेत में नाव चलाना जो संभव नहीं होता है। इस प्रकार से व्यंग के द्वारा गोपियों ने उद्धव के ज्ञान योग को नीरस बताया है और अपने आप को भक्ति और प्रेम में आकंठ बताया है। अगला पद है निर्गुण कौन देश को वासी। अगला पद है निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी। निर्गुण अर्थात निराकार ईश्वर, जिनके ज्ञान और योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को श्री कृष्ण ने ब्रज भेजा था। तो गोपियाँ उसका परिचय प्राप्त करने के लिए व्यंग्यात्मक शैली में उद्धव से कह रही हैं कि वो निर्गुण जो है वो किस देश का वासी है, अर्थात कहाँ रहने वाला है। मधुकर है उद्धव, हंसी समझाए, हमें हंसकर समझाओ अर्थात खुश होकर बताओ। सौहदे बूझती साँच, हम सचमुच अपनी सौगंध देकर पूछ रही हैं, न हांसी, हम उपहास नहीं कर रही हैं, आपसे मजाक नहीं कर रही हैं, सचमुच में हम समझना चाहती हैं कि वो कौन से देश में रहने वाला है। कोहे जनक, उनके माता पिता कौन हैं। जनक अर्थात पिता, जननी को कहियत, उनकी माता कौन है। कौन नारी, उनकी पत्नी कौन है। को दासी, और उनकी दासी कौन है। केसो वर्ण, किस वर्ण के हैं। भेष है केसो, उनकी वेशभूषा कैसी है। के ही रस में अभिलाषी, उनको किस प्रकार का रस पसंद आता है, किस प्रकार के रस में उनकी रुचि है। पावेगो पुण्य कियो आपनो, जोरे कहेगो घासी, पावेगो अर्थात
मिलेगा तुम्हें, भोगना पड़ेगा अपना किया, ये अपना किया आपको भोगना पड़ेगा, कहेगो गांसी। यदि तुम कपटपूर्ण बातें कहोगे, तो गांस रखने का अर्थ होता है कपट रखना। सुनत मौन वे रहो ठगोसो, इतना सुनकर मौन हो गए उद्धव, ठगा सा रह गया। ठगा सा अर्थात उनकी बातों को सुनकर उनसे उत्तर देते हुए नहीं बना। सूर सबे मति नासी, सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव की जो मति थी वो कुंद हो गई, बंद हो गई, अर्थात उससे उत्तर देते नहीं बना, उनकी मति नष्ट हो गई। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, जनक जननी, कहियत कौन, सूर सबे, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और पावे गो पुनि कियो आपनो, जो करेगा सो भरेगा, या जैसा करोगे वैसा भरोगे, इस प्रकार की लोकोक्ति का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। गोपियाँ अपने तर्कों के माध्यम से प्रेम के प्रभाव को, प्रेम का जो श्रेष्ठता है उसकी श्रेष्ठता को ज्ञान पर भारी दिखा रही हैं। ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है और रोचक शैली में, उपहासात्मक परिहासात्मक शैली में ये पद है, जिसके अंतर्गत प्रेम की ज्ञान के ऊपर एक श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है। अगला पद है, बिन गोपाल बेरिन भई कुंजे। बिना गोपाल के, बिना श्री कृष्ण के, बेरिन अर्थात शत्रु या कष्टदायिनी, भई अर्थात हो गई है, कुंजे, कुंजे अर्थात बाग बगीचे। तब ये लता लगती अति शीतल, जब श्री कृष्ण थे उनके संग हमें यही लताएं अति शीतल अर्थात हमें शीतलता प्रदान करने वाली लगती थी। अब भई विषम ज्वाल की पुंजें, और अब ये विषम अर्थात भयंकर ज्वाला की अग्नि का समूह बन गई हैं। पुंजे अर्थात समूह बन गई हैं, अर्थात जब श्री कृष्ण यहाँ थे तब हमें यही कुंजें अर्थात यही बाग बगीचे अत्यंत प्रिय थे, अभी हमें कष्टदायी प्रतीत होते हैं। वृथा बहती जमुना, यमुना नदी का पानी, खग बोलत और पक्षियों का बोलना हमें व्यर्थ प्रतीत होता है। वृथा कमल फूले अली गूंजे, कमल के पुष्पों का फूलना और उन पे भौरों का गुंजार करना भी अब हमें वृथा प्रतीत होता है, अर्थात ये व्यर्थ ही बोलते हैं, अब ये हमारे किसी कार्य के नहीं, अर्थात अब ये हमें कोई भी आनंद प्रदान नहीं करते हैं। पवन पानी घनसार संजीवनी, पवन अर्थात वायु, पानी अर्थात जल, घनसार अर्थात कपूर, संजीवनी अर्थात बादल, दधिसुत अर्थात चंद्रमा, ये सभी जो वस्तुएं हैं ये सभी शीतलता प्रदान करने वाली हैं। जो शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुएं हैं वो अब बन गई हैं किरण, किरण अर्थात किरणें, भानु, सूर्य, प्रचंड सूर्य की किरणें बन गई, भई भुंजे, और हमें जला रही हैं। तो ये सभी अब हमें कष्टदायी लग रही हैं, प्रतीत हो रही हैं। ए ऊधो, हे ऊधो, कहियो माधव से, श्री कृष्ण से कहना कि विरह कदन करी मारत लुंजे, कि आपका विरह जो है वो हमें कष्ट देकर, कदन करी अर्थात कष्ट देकर, मारत लुंजे मार रहा है, लुंजे अर्थात अशक्त बना रहा है, विकलांग बना रहा है, अर्थात हमें जीवित ही मृत्यु तुल्य हो कष्ट का अनुभव हो रहा है। सूरदास प्रभु को मग जोवत, सूरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु को मग जोवत, गोपियाँ प्रभु की राह देखते हुए, मग जोवत राह देखते हुए, अखियाँ भई उनकी आँखें बन गई हैं, वर्ण जो गुंजे, आँखों का जो वर्ण है, आँखों का जो रंग है वो गुंजा, गुंजा एक लाल रंग का पदार्थ होता है जिसे रत्ती भी कहते हैं, जो सोना चांदी तोलने के काम आता है, तो उसके समान वर्ण की हो गई है, अर्थात उनकी आँखें इतनी लाल हो गई है कि गूंजे के समान दिखाई देती है। यहाँ पर हम अलंकार देख लेते हैं। लता लगती अति शीतल अनुप्रास अलंकार है। लता लगती अति शीतल अनुप्रास अलंकार है। विषम ज्वाल की पुंजें, भयंकर ज्वाला की पुंजें हो गई है। यहाँ पर उपमा दी गई है अग्नि के पुंजों से, ज्वाला के समूह से यहाँ पर उपमा दी गई है। इसके बाद है
भानु भई पुंजे, भानु भई भुंजे, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद है ज्यों गुंजे, उपमा दी गई है, यहाँ पर उपमा अलंकार है। इस प्रकार अनुप्रास और उपमा अलंकार के साथ यहाँ पर वियोग श्रृंगार का मार्मिक वर्णन किया गया है। और गोपियों ने उद्धव को ही अपना संदेश वाहक बना दिया। पहले तो श्री कृष्ण ने उद्धव को अपना संदेश वाहक बनाकर भेजा है, अब गोपियों ने उद्धव को अपना संदेश वाहक बना दिया है और उनसे कहा है कि श्री कृष्ण से कहना कि गोपियों की दशा आपके वियोग में कितनी मार्मिक हो गई है। तो ये सूरदास के पद हैं। अगले भाग में हम इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर देखेंगे।